इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे कांस्य युग के बारे में। तो शुरू करते हैं हम पार्ट 2। पहले कांस्य युग क्या है? तो कांस्य युग वह काल था जब मनुष्य ने पहली बार धातु, औजार, हथियार बनाना शुरू किया था। इस युग में मुख्य रूप से कांस्य धातु का यूज़ किया जाता था। तो कांस्य बनता है तांबे और टीन को मिलाकर कांस्य धातु बनता है। ठीक है। तो पाषाण युग के बाद आया कांस्य युग के बाद आया पाषाण युग। तो पाषाण युग के लोग वे होते थे जो पत्थर, हड्डी, लकड़ी के औजार बनाते थे। लेकिन कांस्य युग में धातु के औजार बनने लगे जो पत्थर के औजारों से काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते थे। तो पाषाण युग में तो हम हड्डी, पत्थर, इन सब के औजार बनाते थे। जो कांस्य युग में था उसमें मजबूत, जैसे धातु के औजार बनाते थे, धातु के जो काफ़ी मजबूत होते थे। इसको 3 युग में बांटा गया है, क्योंकि जो हमारा पहला युग है वो है पाषाण युग, दूसरा युग है हमारा कांस्य युग, तीसरा जो है हमारा लोहा युग। तो हमारा जो हम इस चैप्टर में मेन फोकस हमारा जो है वो है यानी कांस्य युग में। हम इस टॉपिक में सिर्फ कांस्य युग के बारे में पढ़ेंगे। कांस्य युग की पृष्ठभूमि। कांस्य युग कहाँ से शुरू हुआ? तांबा मनुष्य को लगभग 6500 ईसा पूर्व से पता चला था। लेकिन तांबा जो हमारा था वो नरम धातु होता था, इसीलिए उसे मजबूत औजार नहीं बनते थे। फिर मनुष्य ने खोज की अगर तांबे में टीन को मिलाया जाए तो वो धातु ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इसीलिए हमें यहीं से हमारा कांस्य बना। कांस्य का जो सही उपयोग होता है वो लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। युग और सभ्यताएँ। अब एक नया शब्द समझेंगे, सभ्यता। सभ्यता का मतलब होता है जहाँ लोग शहरों में रहते हैं, खेती करते हैं, व्यवस्था हो, नियम कानून हो। कांस्य युग में पहली बार सभ्यता विकसित हुई। ये सभ्यता नदी घाटियों से बनी। क्यों? क्योंकि नदी से पानी मिलता था और खेती आसानी से हो जाती थी। जो हमारी मुख्य सभ्यता थी वो नदी घाटियों से विकसित हुई। तो जो हमारा पहला था मेसोपोटामिया, यूक्रेन नदी, दूसरा मृष यानी नील नदी, तीसरा हड़प्पा सभ्यता से हमें सिंधु नदी मिली, सांग सभ्यता से हमें पीली नदी मिली है। वो हमारे एग्ज़ाम में भी आता है। कांस्य युग की विशेषताएं बताएं। तो कांस्य युग की विशेषता हम बहुत इजी और अच्छे से समझेंगे। जैसे कांस्य युग की जो पहली जो विशेषताएं है वो है कि कांस्य युग के औजार काफ़ी मजबूत होते थे। ठीक है। दूसरी जो विशेषता है, धातु को गर्म करके सांचे में डालना सीखा। इस प्रक्रिया को हम कास्टिंग कहते थे। तीसरा जो है यानी लेख प्रणाली स्टार्ट हुई, लिखने की प्रणाली शुरू हो गई वहाँ पे। तीसरा जो है शहर बनने शुरू हो गए, राज्य बनने शुरू हो गए। चौथा सरकारी व्यवस्था बननी शुरू हो गई। तीसरा छठा दूर दूर से लोग व्यापार करने लगे। ये सारी विशेषताएं हमें कांस्य युग में शुरू हुई। तो ये टॉपिक अब याद रखना कि कांस्य युग की विशेषताएं क्या क्या है। मैंने आपको 6 विशेषताएं बताई है। समझेंगे धातु कर्म के बारे में, जो बच्चों को सबसे मुश्किल लगता है कि धातु कर्म क्या है, तो हम इसको सबसे आसान भाषा में समझेंगे। चलो, धातु कर्म का मतलब होता है जो असेक धातु होता है उससे निकला हुआ धातु, जो औजार का रूप हम देते हैं जिसको। अब ये असेक धातु का मतलब क्या होता है? वह पत्थर जिसमें धातुएं छुपी होती है। इस असेक धातु को हम बहुत गर्म किया जाता है ना। इस गर्म किया जाता है और गलाते हैं इसको। इसके लिए हम मिट्टी की भाटी का उपयोग करते हैं, जिससे असेक धातु बनता है। फिर असेक धातु से ही जब हम औजार का रूप देते हैं उसको हम कहते हैं धातु कर्म। औजार और हथियार के बारे में। कांस्य युग में जो औजार बनते थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि उस समय कौन कौन से औजार बनाए जाते थे। तो जो पहला है वो है कुल्हाड़ी, छेनी, खंजर, तलवार, चाकू, खेती के औजार। पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये धातु उस समय काफ़ी महंगी होती थी, इसीलिए इसका उपयोग वहाँ के लोग, कांस्य युग के समय में लोग बहुत सोच समझ कर यूज़ करते थे। हम पढ़ेंगे आभूषण और बर्तन के बारे में। कांस्य युग के लोग आभूषण भी पहनते थे, जैसे अंगूठी, पेन, लटकन, आहार। ठीक है। साथ ही वह कप और बर्तन भी बनाते थे। कांस्य युग के लोग के पास जिनके पास ये सब होता था वह ऊंची हैसियत से देखे जाते थे। तो जिनके पास हार या अंगूठी, पेन, बर्तन और कप है वो रईस है। उस कांस्य युग के हिसाब से वो लोग रईस है। व्यापार
और समाज के बारे में। तो तांबा और टीन हर जगह नहीं मिलते थे, इसलिए लोग इसे दूर दूर से मंगवाते थे। और यहीं से शुरू होता है लंबी दूरी का व्यापार। इस व्यापार पर अमीर और शक्तिशाली लोगों का नियंत्रण होता था, यानी अभिजात अभिजात वर्ग अभिजात वर्ग का नियंत्रण इन चीज़ों पे होता था, व्यापार पे। सामाजिक प्रभाव के बारे में। सामाजिक प्रभाव इस युग में क्या होता है, इस युग में समाज बदलता है, ठीक है। धातु बनाने वाले कारीगर एक अलग वर्ग बन गया और अमीर और गरीबों में फर्क बढ़ा। धातु की चीज़ें थी वो शक्तिशाली और सम्मान की पहचान बन गई। ये काशी युग का महत्व है। काशी युग क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि पहली बार मनुष्य ने धातु के गुण को बदला। अब क्या मतलब, धातु से और बड़े बड़े औजार बनने लगे, औजारों की संख्या बढ़ने लगी, राज्य और शहर और शासन बने, समाज और संस्कृति में बड़े बदलाव आए। ये सब काशी युग में हुए। तो काशी युग हमारा थोड़ा सा मॉडर्न युग में ही होता है। ये काशी युग का महत्व है। काशी युग क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि पहली बार मनुष्य ने धातु के गुण को बदला। अब क्या मतलब, धातु से और बड़े बड़े औजार बनने लगे, औजारों की संख्या बढ़ने लगी, राज्य और शहर और शासन बने, समाज और संस्कृति में बड़े बदलाव आए। ये सब काशी युग में हुए। तो काशी युग हमारा थोड़ा सा मॉडर्न युग में ही होता है।